दोस्तों, ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। बेंगलुरु के हेन्नूर बागलूर रोड में मौजूद तवक्कल फार्म के ईदगाह अब्दुल रज़्ज़ाक में हर साल की तरह इस बार भी ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुजू के साथ तुस्क व एहतशाम के साथ अदा की गई। कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद में शिरकत की। जामिया मसीहुल उलूम के उस्ताद मौलाना नूरुल्लाह साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा पेश किया। तमाम शुरका के लिए खजूर और पानी का नज़्म किया गया था। 31 मार्च बरोज़ पीर मुल्क में एक साथ मनाई गई ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह अब्दुल रज़्ज़ाक में तकरीबन 1,500 लोगों ने नमाज ईद अदा की। दोस्तों, बेंगलुरु के हेन्नूर बागलूर इलाके के दरमियान तकरीबन 35 साल कबल ईदगाह अब्दुल रज़्ज़ाक कायम किया गया है। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब मरहूम हाजी अब्दुल सुबहान के वालिद मोहतरम थे। हाजी अब्दुल सुबहान की दूरअंदेशी, खुलूस, कौम व मिल्लत के लिए खिदमत के जज्बे को सलाम। जी हाँ, हाजी अब्दुल सुबहान ने इस जंगल नुमा इलाके में 35 साल कबल मस्जिद तामीर की। मस्जिद के साथ अपनी निजी ज़मीन पर ईदगाह और कब्रस्तान तामीर किया। ये ईदगाह और कब्रस्तान तवक्कल फार्म से मुंसलिक है, जो 3 एकड़ के करीब अराजी पर मुश्तमिल है। मरहूम हाजी अब्दुल सुबहान ने अपने वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक के ईसाले सवाब के लिए मस्जिद, कब्रस्तान और ईदगाह तामीर किए। उस वक्त यहाँ आबादी न के बराबर थी, लेकिन आज इस इलाके में मरहूम अब्दुल सुबहान के कार खैर से कई हज़ार मुसलमान इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों में कितना खुलूस था कि अपनी निजी ज़मीन मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तानों के लिए दिया करते थे। बहरहाल, मरहूम हाजी अब्दुल सुबहान की इस खिदमत को उनके फ़र्जंदान फ़याज़ शरीफ, अब्दुल रऊफ़ शरीफ, मोहम्मद जाफ़र शरीफ और मोहम्मद एजाज़ शरीफ आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ हर साल नमाज ईद के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाते हैं। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो दोस्तों, हाजी अब्दुल सुबहान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस अजीम खिदमत के बाइस आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह ने ईद की तौफीक दी, ईद में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाई। तो यहाँ पर ईद की नमाज तकरीबन 30-35 साल से चलती है। उस ज़माने से मेरे वालिद साहब का ये ईदगाह और कब्रस्तान हदिया है यहाँ के महल्ले वालों के लिए, उनके तरफ से हदिया समझिए। तो उन्हें भी यहीं पर मदफून भी है। मेरे वालिद साहब उन्होंने 30-35 साल पहले इस चीज़ को बनाए थे और आज हज़ारों के तादाद में लोग आकर ईद पढ़ते हैं। आपने देखा, मेरा ईद का पैगाम यह है कि भाईचारे की से ज़िंदगी करो। एक जैसा मौलाना ने फरमाया कि एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी करो। नहीं, मौलाना की बात हमको लेना है, एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी करना। और दूसरी बात है, मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है इस वक्त। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बहुत सारे हमारे जो अकाबिर हैं दर बदर फिरते, शहर ब शहर फिरते एक चीज़ को रद्द करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं तमाम को ईद के दिन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जो अकाबिर आवाज़ देंगे, जब भी आवाज़ देंगे, उनकी आवाज़ पर लब्बैक करके हम मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ इस हुसूर बंडे के लोगों के लिए ये ईदगाह और कब्रिस्तान बहुत ज़रूरी था।
40 साल पहले हमारे अब्दुल सुभान साहब उनके ग्रुप वालों ने आकर यहाँ खिदमत कर कर ईदगाह का और कब्रिस्तान का इंतजाम उन्हीं लोगों ने किए। और यहाँ के मुसलमानों के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए। एक 4-5 किलोमीटर फासिले में कब्रिस्तान ईदगाह नहीं है, फिर भी अल्लाह का फजल है। इन लोगों ने बहुत ही अल्लाह का फजल किया है। अल्लाह ने उनके अब्दुल सुभान साहब की खबर को नूर से अल्लाह पाक मुबारक करें। और यहाँ खजूर का पानी का इंतजाम किया गया है और हर साल साल लोग बढ़ते हैं नमाज के लिए। तो पहले 15 साल पहले शुरुआत में 500 का मजमा था, अभी अल्लाह का फजल है लगभग 5000 से ज्यादा मजमा जुड़ा था। अल्लाह का फजल, आप लोगों से दुआ है अल्लाह ताला इन तवक्कल ग्रुप वालों को अल्लाह और तरक्की दें और हिदायत दें और अल्लाह पाक उन लोगों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतजाम जो है बहुत बेहतरीन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो इंतजामिया कमेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाया शरीफ साहब, उनके भाई जो रफ शरीफ साहब जो बेहतरीन इंतजाम कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह का भी जो है बहुत अच्छा जो पाक सफाई से अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम कराए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये ईद का मुबारक व मुतबर्रक मौका है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे 1 महीने के रोजा रखने के बाद हम तमाम मुसलमानों को अता फरमाया है। ये बहुत ही अहम मौका है। खुशियां इंसान की का एक फितरी हिस्सा है। हर इंसान को खुशी मनाने का हक है। इसी फितरत का ख्याल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को खुशी का ये मौका अता फरमाया है और साल में 2 मौके अता फरमाए हैं। और इस मौके पर पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान माशाअल्लाह पूरे इलाके के लोग इकट्ठा होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद ईदगाह में अदा फरमाया करते थे। उसी सुन्नत की अदायगी के लिए हम लोग माशाअल्लाह यहाँ पर जमा हुए हैं। और ईदगाह में जमा होने से फायदा यह कि पूरे के पूरे इलाके के लोग एक साथ जमा होते हैं और इससे आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है और आपस का इत्तेहाद मजबूत होता है। तो ईद जो है आपस में मिलन का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। लिहाजा ईदगाह में नमाज अगर अदा की जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर गुंजाइश कहीं पर ना हो तो मस्जिदों में भी अदा की जा सकती है, लेकिन जहां तक हो सके ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक मौके पर तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद रमजान का महीना दरअसल एक ट्रेनिंग का सेशन है कि मुसलमानों को तैयार किया जाता है कि इंसान जिस तरह रमजान के महीने में उसने अल्लाह की खातिर हलाल चीजों तक को छोड़ दिया, तो आने वाली जिंदगी में वो हराम चीजों को तो बिल्कुल छोड़ दे। तो अपनी नमाजों से लेकर दीगर तमाम चीजों में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे, बिलखुसूस नमाज पंजगाना, वाजिबात, फराइज, उसकी तो बिल्कुल फिक्र करे, पाबंदी करे। और इसके अलावा भी जिन चीजों की आदत इस महीने में पड़ी है, ये सदका व खैरात की, उसकी ये पाबंदी करता रहे तो इंशाअल्लाह जो रमजान के असरात हैं वो आने वाली जिंदगी में मुंतकिल होंगे इंशाअल्लाह। ईद उल फित्र तो यह है कि इंसान चूंकि रोजा रख रहा था और फित्र ये इफ्तार से बना है कि गोया कि अब इंसान खाने पीने के लिए आजाद रहेगा। और फितरा जो है ये रोजे के अंदर जो कमियां हो गई हैं उन कमियों की दूरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदका फितरा जो है हमारे ऊपर आयद किए हैं। और दूसरा इसका फायदा हदीस शरीफ में बताया गया है कि मिस्कीनों के लिए गोया कि ईद में का एक इंतजाम है। तो हम मसाकिन का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है। मेरा नाम मोहम्मद सईदुल हक नकवी है, जामिया इस्लामिया मस्जिद बंगलोर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأهلكم العسر
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمانے والے ہیں، اس کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم فریضے کو جو ہم نے ادا کیا ہے اس کی خوشی ہے۔ یہ دوسرا خوشی، روزے دار کو اصل خوشی تو اس وقت ہوگی ہونے والی ہے، اللہ نے اس کی جھلک کے طور پر، اس کے ایک نمونے کے طور پر عید اللہ تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ، رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ گنتی کے روزے تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور بندے بن جاؤ۔ بھائیوں، عید الفطر کا یہ مبارک دن، یہ شکرانے کا دن ہے، نذرانے شکر پیش کرے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کا شکر تھا؟ اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمائی، تراویح کی توفیق نصیب فرمائی، اسی عظیم عبادت کا موقع اور ہمت بھی نصیب فرمائی، اور کتنے لوگوں نے تلاوت دعائیں کی۔ تو بھائیوں، یہ اتنے قرآن ہم نے ختم کر لیے، اتنی تراویح ہم نے پڑھی، اور یہ روزہ بھی ہم سے نہیں چھوٹا، اتنے صدقہ خیرات ہم نے کر لیے، کسی کے دل میں بڑائی نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑائی سازگار اور کسی کے لیے یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس جس عبادت پہ شکر ہوتا رہے گا اللہ ان عبادتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے۔ تو ہم بندوں کی طرف سے تو یوم الفطر، عید الفطر شکرانے کا موقع ہے، شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا موقع ہے۔ ہم بندے اللہ کے سامنے مسلمان تکبیر پڑھتے ہوئے نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر عطر صدر کر کے اپنی زبانوں پہ تکبیر کو سجا نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے لیے اس کائنات اپنے رضوان کا، اپنے غفران کا، اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا عموم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر اپنی بے پناہ مغفرت سے ہم سب کو نواز دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس مغفرت کو باقی رکھیں۔ مغفرت والے کاموں کے کرنے سے باقی رہے گی۔ مغفرت میں حصہ لیتے تھے، رمضان کے بعد میں بھی ایسے ہی نیک کاموں میں برابر حصہ نہیں ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق ہے۔ تو بھائیوں کی سچی پکی کامیابی ہے عید کی صحیح فوراً ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے، نمازوں سے بھی آزاد، مسجدوں کو چھٹی کر دی، ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اس لیے عزم کا رات کے لیے جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
الله أكبر ولله الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دربار میں ہاتھ پھیلا کر اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. یا چھوٹا بچے کو دو، بڑا بچے کو نہیں. بڑے بڑے دینا، بڑا بچے کو نہیں دیتا، بڑا بچے چھوٹا بچے کے لیے ہے. بچہ کیا پانی پانی ہونا یہ لیجیے. میرا بچہ لیا نا بھائی، یہ بچے کے لیے ایک اور کون پورا بات مدد کر